औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लास फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखी होगी जब आप घर से निकलते हो, दुकान पे जाते हो, मार्केट पे जाते हो, या वेन एवर यू गो टू स्कूल, या और वेन एवर यू ट्रेवल to anywhere, or when you go in a garden, park, etc. You see many things. For example, you see a plant, you see a tree, you see a stone, you see bricks, sand, stones, marbles, windows, dusters, shoes, clothes, so many things, aeroplanes, cars, trees, plants, vegetables, insects, those all things in our surroundings, whichever we see or you see or observe during your ऑब्जर्वेशन। जब भी आप कोई भी चीज़ देखते हो, कोई भी चीज़, चाहे आपने स्टोन देखी या किसी बर्ड को देखा, या तो ये लिविंग होंगे या तो नॉन लिविंग होंगे। अब लिविंग थिंग्स क्या हुए? लिविंग थिंग्स वो थिंग्स हुए जो जानदार हों, जिनके अंदर जान हो। अब पूछिए जान क्या हुई, जानदार क्या हुए? दोज थिंग्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज थिंग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बता सकते हैं, which need food, water and air to grow or live. Those things जिनको ज़रूरत है खाने की, पानी का या हवा का, जिंदा रहने के लिए या बड़ा होने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब एक छोटा सा गाय का बिजड़ा होता है, उसको गाय का दूध मिलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, फिर गाय बन जाती है, बैल बन जाता है। इसी तरह ह्यूमन स्पीसीज, जैसे इंसानों का छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको माँ का दूध फीड किया जाता है, वो आराम से उसको सांस लेता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। दैट इज़ वाई टू लिव और ग्रो, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, अगर हमें हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं होगा, हम न जिंदा रह सकते हैं, पहले हम कुछ दिनों बाद ही कमज़ोर होने लगेंगे। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। हवा के बिना तो हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकेंगे। विदाउट एयर वी कैंट लिव इवन मिनट्स। दोज थिंग्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे से होते हैं, वो भी होते हैं, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, आंट्स, चूंटी जो होती है वो छोटी सी, या मक्खी होती है। दोज टू आर in the category of living things. Those things are microorganisms which need food, water and air to live or grow. जिनको खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, बड़ा होने के लिए हवा चाहिए। और दूसरी चीज़ है लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ओन स्पेसीज। वो अपने बच्चों को जन्म देती है अपनी ही स्पेसीज के, अपनी ही किस्म के। फॉर एग्जांपल, गाय से गाय का बच्चा पैदा होता है, बकरी से बकरी का बच्चा पैदा होता है, चिड़िया चिड़िया के बच्चे को जन्म देती है अंडों से। सेम इज द केस, जो भी लिविंग थिंग है वो अपने ही स्पेसीज को, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है, बर्थ देती है। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स खुद ही एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। बट वन थिंग इज देयर, वन लिविंग थिंग, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है। आर दे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स? My dear students, plants give us fruits, plants give us air, plants give us furniture, wood that is used to make furniture, plants give us air, plants give us food. Are they living or non-living things? One thing, plants do not move from one place to another. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। स्टिल दे आर लिविंग थिंग्स, स्टिल दे आर लिविंग थिंग्स। क्यों? फिर भी वो लिविंग थिंग्स है। वो बड़े हो जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो फूड फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो एयर देते हैं हमें,
एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँगा मुझे एग्जाम्पल्स दो आप लिविंग थिंग्स के। फॉर एग्जाम्पल आपने काउ बोला, इंसेक्ट्स बोला, ह्यूमन बींग्स, जिनसे ह्यूमन बींग्स मीन मैन, insects, birds, those are living things. Plants, trees, bushes, snakes, spiders, those are living things. Snake needs food to live, air, वाटर उसको जिंदा रहने के लिए, काउ नीड्स फूड, इंसेक्ट्स आंट को भी खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, those are living things. Plants do not move from one place to another, but they are living things. बर्ड्स अपने ही बच्चों को जन्म देते हैं, दोज आर लिविंग थिंग्स। अब दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन बेजान चीज़ें, दोज थिंग्स विच डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो चीज़ें, जो थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह खुद ही नहीं चलते हैं, दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स। दे डू नॉट नीड फूड, वाटर और एयर टू ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स को खाना या हवा या पानी की ज़रूरत नहीं होता है बड़ा होने के लिए, वो बड़ा होते ही नहीं है। दे डोंट ग्रो, लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो। जैसे हमने एक स्टून लाई या कोई ब्रिक लाई, नोटबुक लाए, पेन लाया, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। नॉन लिविंग थिंग्स they don't grow, non-living things don't grow, so they don't need food, water, air to live or grow. They don't give birth to their offsprings. Non-living things अपने बच्चों को, स्पेसीज को आगे नहीं खुद ही बढ़ाते हैं। They don't give birth to their offsprings. For example, non-living thing हम लेंगे एक कार। अब आप दे डोंट मूव, मैंने अभी आपको कहा नॉन लिविंग थिंग्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एक कार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट दैट इज ड्राइवन बाय अ ड्राइवर, उसको एक ड्राइवर चलाता है, वो खुद नहीं चलती है। एरोप्लेन खुद नहीं चलता है। दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स। पेन, अ पेन इज नॉन लिविंग थिंग। अगर हम इसको बोलेंगे खाना खाओ, खाना खाओ, पेन को वो खाएगा, बिकॉज दैट इज़ ए नॉन लिविंग थिंग। पानी में रखेंगे वो पानी नहीं पिएगा, वो पानी तो इंसान ऐसे ही पानी में रखने से पीता नहीं है, गिलास में लेगा। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट टेक वाटर, फूड और एयर। दे डोंट ग्रो, they don't grow, they don't move from one place to another place. Non living things, up, non living things don't give us any प्रोडक्ट्स। नॉन लिविंग थिंग्स हमें खुद ही कोई प्रोडक्ट्स नहीं देते, जैसे हम लिविंग थिंग्स हमें बेनिफिट देते। जैसे काउ, वो हमें मिल्क देती है, वो हमें जो उसका वो मैनुअल होता है, गोबर होता है, उसको खाद बनती है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं। दोज आर दे गिव अस सम बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। प्लांट्स वो हमें फूड देते हैं, प्लांट्स हमें एयर देते हैं। दे क्लीन द इन्वायरमेंट, वो हमें वुड देते हैं, किस लिए? फर्नीचर के लिए। दोज आर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एक थोड़ा सा होम असाइनमेंट दूंगा, थोड़ा सा होम असाइनमेंट, होमवर्क जो आपको घर पे करना है। नेम 10 लिविंग थिंग्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेम 10 लिविंग थिंग्स, एनी 10 लिविंग थिंग्स। आपको 10 लिविंग थिंग्स के नाम अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। और दूसरा, नेम 10 नॉन लिविंग थिंग्स, और 10 नॉन लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है अपनी ही नोटबुक पे एज ए होम असाइनमेंट। 10 लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है, 10 नॉन लिविंग थिंग्स का। फिर से मैं दोहराऊंगा, लिविंग थिंग्स तुम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या थिंग्स यमन जरूरत आस गुजा आसान जरूरत, वाटर आसान जरूरत, एयर आसान जरूरत, कम खतर टू ग्रो और टू लिव। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू ग्रो और लिव, oblique live. Living things birth them up and offspring, they give birth to their offspring of own species. Living things move from one place to another on their own, वो खुद ही एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, खुद ही उठते हैं, बैठते हैं,
Non-living things do not move from one place to another. Non-living things do not need food, water and air to grow or live. They don't grow. Non-living things don't grow. They don't give birth to their offspring. Non-living things अपनी offspring को जन्म नहीं देते हैं. अब ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा. थैंक यू. बाय. हैव ए गुड डे.